चलिए देखिए, अभी हम आपको ले चले एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जो फिजिकल और जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ाए थे क्वांटम नंबर पढ़ा रहे हैं, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा चुके हैं। अब देखिए ध्यान दो बोर्ड पे, चौथा क्वांटम नंबर आपके बोर्ड पे रखा हुआ है, इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको एक और नाम से जानते हैं, सॉरी, इसको स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं या इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस या एम एस। अब देखो ये होता क्या, बोर्ड पे थोड़ा देर देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये तुमको पता है था पहले कि सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। हम ये भी बता चुके किस सेल में कितना सब सेल कितना ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो घूमता रहता है, क्या करता है, घूमता रहता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है ना दो तरीके से घूम सकता है। देखो या तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते रहेगा, या ऐसे घूमेगा। देखो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसको बोलते हैं घड़ी का सुइया। देखते हो घड़ी का सुइया ऐसे ही चलता रहता है, तो इस डायरेक्शन पे ऐसे जो घूमता रहता है इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, घड़ी का सुइया जिस डायरेक्शन ऐसे नहीं घूमता रहता है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो इस तरह के अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसका उल्टा, घड़ी के सुइया के उल्टा, इधर ऐसे घूमे, ऐसे घूमेगा, इसको क्या बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से ऑर्बिटल में घूमता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा ये जो स्पिन का मतलब होता है घूमना, कितना घुमा, घुमाओ। तो यहाँ पे हिंदी देखो, स्पिन शब्द का मतलब होता है घुमाओ या घूमना, समझ में आ रहा। तो यही है स्पिन क्वांटम। इलेक्ट्रॉन के घुमाओ या घूमना को बताता है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का दो तरह के स्पिन होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में क्वांटम नंबर क्या बताता है, देखिए ये क्वांटम नंबर बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के कितने तरह के स्पिन होते हैं। पहला स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर घड़ी के सुइया जैसा ऐसा घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा अपोजिट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो, ये एटम है तो ना, इधर एटम है। देखो ये एक्सिस है जिसके बाद ये घूम रहा है इस तरीके से। देखो ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। आइए देखो समझा, ये दो तरह का स्पिन होता है। दोनों स्पिन के बारे में जानकारी कौन सा क्वांटम नंबर देता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब आगे देखो तुमको हम बताते थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान डालते थे तो l का मान आता था, एजीमुथल क्वांटम नंबर का l का मान डालते थे तो m का मान। अब सवाल पैदा होता है कि सर m का मान डाल के क्या वो स्पिन क्वांटम नंबर मिलेगा। तो देखो क्या लिखा, देखो और एनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर हैव टू वैल्यू। देखो कह रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो इससे पहले पढ़े हैं ना जी, उसका कोई भी वैल्यू तुम डालो, +1 +2 +3 -1 -2 कोई भी वैल्यू डालो, स्पिन क्वांटम नंबर का हमेशा दो ही मान आएगा। कितना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कोई भी मान हो, स्पिन क्वांटम नंबर कितना मान आएगा, एक आएगा +1/2, दूसरा क्या आएगा, समझ दे, ध्यान नहीं दे रहा है, देखो ना, एक आएगा +1/2, दूसरा क्या आएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कोई भी मान डालेंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना वैल्यू आएगा, एक +1/2 आएगा, दूसरा +1/2 क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन अभी क्लॉकवाइज घुमा है ना उसका मान कितना आएगा, +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा तो कितना स्पिन क्वांटम का मान लेंगे, -1/2। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में घूमता है तो इसके लिए उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान -1/2 होगा। समझ में आ रहा, +1/2। देखो दिमाग बिठा लो, क्लॉकवाइज घड़ी के सुइया जैसा +1/2, क्लॉकवाइज को +1/2, क्लॉकवाइज को +1/2, क्लॉकवाइज को +1/2, और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज, -1/2। देखो इसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस लिखे, जैसे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर l के, मैग्नेटिक क्वांटम n को, स्पिन क्वांटम नंबर को s से। तो देखो s का मान क्या हो सकता है, अगर मान लो देखो परीक्षा में ये क्लॉकवाइज को कितने तरीके से लिख सकता है, तुमको घुमाएगा। देखो या तो सिंपल +1/2 लिखा रहेगा, क्लॉकवाइज स्पिन का मान, s का मान क्या लिखा रहेगा, तो स्पिन क्वांटम नंबर का क्या मान रहेगा, या तो +1/2 जब क्लॉकवाइज स्पिन है तब, या इसी +1/2 को कैसे लिखते हैं, इसी +1/2 या क्लॉकवाइज स्पिन को, ये देखो ना इधर +1/2 स्पिन या क्लॉकवाइज को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल जब बनाओगे तो इसमें अभी सब मिलेगा। ऐसे अगर घुमा के एरो लिखा रहेगा ना ऐसे, तो ये भी का इसका भी मतलब क्या होता है, +1/2। या ऐसे कहीं कहीं बुक ऐसा भी होता है इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख देता है ऐसे, इसका भी मतलब क्या होता है, +1/2। तो कहने का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया, 3 तरीके से, या तो +1/2 लिख दो, या एरो ऊपर की तरफ, या ऐसे लिख दो। और देखो इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन आता है तो ऐसे बराबर -1/2 लेंगे, इसी को नीचे एरो कर दो, ऊपर है इसमें तो इसमें क्या होगा नीचे, इसका ऊपर मोड़ है तो इसको क्या मोड़ देंगे नीचे।
समझ, ये तुमको लेटर सीख लो, ये बहुत क्वेश्चन जब बनाओगे नीट जेईई मेंस जेईई एडवांस लेवल का बनवाएंगे, इसमें सब बार बार आएगा, तब तो तुमको पता क्या, ओ सॉरी सब पहले बता दिए। ए देखो इधर, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसा है, देखो n का मान 2 दिया, n का मान 2 दिया, तो प्रिंसिपल कांस्टेंट नंबर का मान है ना n, तो इस n के मान के l का मान हुआ कि नहीं 0 या 1, इससे तो एक कम 0 1 तो होगा ना, l का मान 0। अब इस l के मान 0 के लिए m का मान क्या दिया है, अगर l का मान 0 ले तो m का मान 0 ना आता है। अब देखो m का मान 0 है, m का मान कुछ ले ले, स्पिन क्वांटम नंबर का हमेशा 2 ही मान आएगा, या तो एक बार प्लस हाफ आएगा या क्या रहेगा, या तो किसी क्वेश्चन में प्लस हाफ दे देगा, प्लस हाफ दे दिया तो समझ जाना एंटी क्लॉकवाइज, उस समय इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन में लिया प्लस हाफ। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इसके जगह माइनस हाफ, तो समझ जाना कि इलेक्ट्रॉन कैसे, प्लस हाफ दिया रहा तो समझ जाना क्लॉकवाइज घूम रहा है, माइनस हाफ दिया रहेगा तो क्या सुनना, या ऐसे भी लिख सकता है एस बराबर प्लस माइनस 1/2, ऐसे भी लिख सकता है एस बराबर प्लस माइनस 1/2, मतलब कभी जरूरत पड़े प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या लेंगे, समझा। अब देखो नोट करके यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, देखो तुमसे पूछेगा किसी भी सबसेल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसको जैसे एक तरीका बता रहे, जैसे देखो एस सबसेल होता है, पी सबसेल होता है, देखो पहले देखो इसको प्रैक्टिकल प्रूव करके दिखा रहे फॉर्मूला को, देखो एस सबसेल बराबर एस, पी सबसेल पी, एस सबसेल में क्या डिब्बा बनता है, पी सबसेल में 3 बनता है ना जी, देखो ऐसे करके इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना आएगा। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाएंगे, देखो ये जो स्पिन है ना, देखो इलेक्ट्रॉन को हमेशा अपोजिट स्पिन में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है अपोजिट, अपोजिट मतलब एक क्लॉकवाइज लिए तो दूसरा, एक क्लॉकवाइज लिए तो दूसरा एंटी क्लॉक, तो मान लो एगो कैसे रिप्रेजेंट के दो, तो एगो कैसे रिप्रेजेंट कर दें, समझ में आ रहा है, ये सिखाएंगे आगे। तो अब इसको छोड़ो, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हट सकता है, इसमें कितना हट सकता है 6। अब इसी को हमको फार्मूला से निकालना है कि किसी भी सबसेल में तुमको पता लगाना कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखो क्या लिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, किसी भी सबसेल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फार्मूला है 4l+2, क्या है फार्मूला 4l+2, ये 4l+2 फार्मूला ये बताएगा कि किसी भी सबसेल में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब इसको इस फार्मूला को प्रूव करके दिखा रहे, देखो मेरे तरफ ध्यान दो, जैसे तुमको पता करना है एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी तुमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को निकालने कैसे आया, तो उस फार्मूला को लगाओ, देखो 4l+2, देखो ध्यान दो ना 4 है। अच्छा बताओ एल का मान है सबसेल के लिए क्या होता है, एल का मान है सबसेल के लिए क्या होता है 0 आता है, का नंबर पा नहीं सकता है 0 आया, अब प्लस 2 जोड़ दो, तो 4 गुना 0 0 क्या बचा 2 आया कि नहीं 2। आप तुमसे पता करना पी सबसेल में कितना, पी में पता ना 6 इलेक्ट्रॉन, जो प्रूव करके दिखा रहे हैं, देखो फार्मूला क्या आएगा 4l+2, देखो 4, अच्छा पी सबसेल के एल का मान कितना होता है +2, बताओ 4 1 4, 4 + 2 कितना आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे तुम डी सबसेल में निकाल लेना, एफ सबसेल में निकाल लेना, इस फॉर्मूला से आ जाएगा। अब देखो यहाँ की कहानी यहाँ खत्म। अब इसके बाद अगला टॉपिक है इस क्वांटम नंबर एटॉमिक चैप्टर में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है हमारा टॉपिक, ये काफी इंपोर्टेंट है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री एटॉमिक एनर्जी चैप्टर का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम।